नमस्कार, बीके टेक्निकल खेती में आपका स्वागत है। यहाँ पर देखिए जो मैंने टमाटर का खेती किया है, इसका हाइट देखिए, बहुत ज़्यादा इसका हाइट हो गया है। तो यह सब कमाल है ऑर्गेनिक खाद का। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद का यूज करते हैं तो आपका खेती करने का बजट भी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा आपको पूंजी लगाना पड़ता है, ज़्यादा खर्चा होता है खेत में। और दूसरा है कि ऑर्गेनिक खाद का अगर आप यूज करेंगे तो ऑर्गेनिक खाद आप बहुत ही आसानी से घर पर ही बना सकेंगे। मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में, कि आपके पास जितना भी हरा कचरा है, आपके किचन से निकलता है, फल फूल सब्जी का छिलका, खेत से जो भी पत्ते पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते किसी भी पौधे का, और यहाँ तक आप मान लीजिए टमाटर का ही प्रूनिंग कर रहे हैं, कटाई छटाई कर रहे हैं, तो उसका भी जितना भी आपके पास हरा कचरा है वो आप क्या करिए, एक 200 लीटर का ड्रम ले लीजिए, उसके नीचे एक पतला होल कर दीजिए। समझ में आ गया? उसके बाद ऊपर से आप हरा कचरा डालते जाइए और उसमें थोड़ा सा गुड़, जैसे मान लीजिए आपने हरा कचरा डाला, आधा आपका ड्रम भर गया, तो आप 200 ग्राम 300 ग्राम आप गुड़ एक बाल्टी में पानी में घोल कर आप उसमें डाल दें। उसमें नहीं हो तो थोड़ा सा चने का बेसन उसमें आप डाल दें। समझ में आ गया? तो इस तरीके से वह ज़्यादा से जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, और नीचे से आपका जो लिक्विड निकलेगा आप उसमें, मान लीजिए अगर आपको रासायनिक खाद देना ही है, क्योंकि थोड़ा सा तो हमें रासायनिक खाद देना ही है, तो आप उसी में घोल कर दीजिए। समझ में आ गया? मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, कैसे आप NPK 19-19-19 का लिक्विड बना सकते हैं, कैसे आप NPK 0-32-34 का लिक्विड बना सकते हैं, कैसे आप NPK 00-50 का लिक्विड बना सकते हैं, कैसे आप कैल्शियम बना सकते हैं। इन सब के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसी चैनल आपको मिल जाएगा, इसी चैनल पर। समझ में आ गया? तो इसमें क्या करना है, जो भी आपको खाद देना है आप दाने के रूप में न देकर आप उसी लिक्विड में घोल दीजिए। समझ में आ गया? जैसे अगर आपको 100 लीटर खाद देना है, 100 लीटर आपको देख रहे हैं कि मुझे 100 लीटर का कम से कम चाहिए खाद पौधे में ड्रेंचिंग करने के लिए, तो आप 100 लीटर वाटर आप ले लीजिए। उसमें आप 1 kg कोई भी खाद, जैसे यूरिया हो गया, डाई हो गया, पोटास हो गया, या आप तीनों मात्रा बराबर मात्रा मिलाकर 19-19 भी बना सकते हैं, जिस भी आपको हिसाब से देना है उसमें आप डाल दीजिए 1 kg। 1 kg ज़्यादा नहीं, और उसमें कम से कम 10 लीटर जो आपका यह लिक्विड खाद बना हुआ है आप उसमें डाल दीजिए। समझ में आ गया? तो आपका 110 लीटर हो जाएगा। और उसके बाद, और अगर आपको 100 लीटर का कार है तो आप 90 लीटर वाटर लीजिए, 10 लीटर आप यह लिक्विड खाद ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए और पौधे पौधे में ड्रेंचिंग कर दीजिए। ये आपका 10 से 15 दिन के लिए आराम से काम करेगा। उसके बाद फिर दोबारा से आप डाल दीजिए। समझ में आ गया? तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिशन मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो आप इस तरीके से बनाइए। और आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे आपने हरा कचरा डाला ही, उसमें छोटा सा कोई तांबे का टुकड़ा हो आपके पास, वो आप डाल दीजिए। 2-4 उसमें कील, नया कील, जो आयरन का लोहे का कील आता है, नया कील एकदम, उसमें मूर्चा उर्चा न लगा हो, वो आप डाल दीजिएगा उसमें 2-4, तो उसमें आयरन भी मिलता रहेगा, साथ ही साथ उसमें धीरे धीरे कॉपर भी गलेगा, उस जिससे तांबा भी मिलता रहेगा पौधों में। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप अपना दिमाग लगाएंगे तो बहुत कुछ बना सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, खर्चा कम होगा। अब जहाँ आप अगर 10 kg खाद का यूज करते हैं रासायनिक, तो वहाँ पर आप 1 kg खाद का यूज करेंगे, उतना ही काम करेगा। क्योंकि जो आप खाद दे रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो आप देंगे ही, तो उसका मात्रा जो कम कर देते हैं, जैसे 10 kg के बजाय आप 1 kg डाल रहे हैं, तो उसमें यह जो 10 लीटर आप वाटर इसका खाद डाल रहे हैं, लिक्विड खाद, वो समझ लीजिए उसे कवर कर देगा, उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप दिमाग लगाएंगे तो खेती में कामयाब हो जाएंगे। फिलहाल जैसे आप खेती करते हैं वैसे करते रहिए, लेकिन कुछ हिस्से में, जैसे 100 पौधा 200 पौधा में आप इस तरीके से भी करके देखिए, और उसमें फ़र्क देखिए कि इसमें उत्पादन कम हो रहा है कि उसमें उत्पादन कम हो रहा है, कितना उत्पादन है। तब आप पूरे खेत में इसे अप्लाई करिए, पूरे खेत में करिए।
समझ में आ गया। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।